आज का हम लोग का टॉपिक है बॉल मिल। ये देखिए बॉल मिल किस चीज़ से बना होता है। हॉलो सेल से बना होता है। स्टेनलेस स्टील पार्टिकल्स जो साइडेशन करने हैं, मेटेलिक फ्रेम का ही फ्रेम होता है। स्टेनलेस स्टील की बॉल्स होती हैं। बॉल्स जो है स्टेनलेस स्टील्स की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। ये वो आइए देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो जो बॉल्स होती हैं वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर उठती हैं और ग्रेविटी मतलब इस सेल्स के साथ ऊपर उठती हैं और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है, जिससे पार्टिकल स्मॉल साइज में हो जाती है। यह इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इम्पैक्ट और अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इम्पैक्ट, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरते हैं और स्टेनलेस स्टील की बॉल भी गिरती है तो इम्पैक्ट वर्क करता है। और अट्रैक्शन कब वर्क करता है? अट्रैक्शन कब वर्क करता है जब पार्टिकल अट्रैक्शन तब वर्क करता है जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। इसको मीडियम स्पीड से रोटेट कराता है, क्योंकि हाई स्पीड से क्या होता है ये हम उसको भी आपको बताते हैं। देखिए हाई स्पीड में क्या होता है। हाई स्पीड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बहुत तेज़ी से वर्क करता है, तो जिससे जो पार्टिकल्स और जो बॉल्स होती हैं वो सभी बॉल्स मतलब जो कैचिंग होती है बॉल मिल की, उसके चारों तरफ ये चिपक जाते हैं, मतलब कि एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वह नीचे की तरफ नहीं आते हैं और स्मॉल पीस में पार्टिकल कन्वर्ट नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं स्लो स्पीड में क्या होता है। स्लो स्पीड में पार्टिकल्स और बॉल्स दोनों एक साथ ऊपर नहीं उठते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल की जो साइड एक्शन की जो साइड एक्शन जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिससे यह सही से नहीं हो पाता। और मीडियम और ऑप्टिमम स्पीड में देखिए, मीडियम और ऑप्टिमम स्पीड में देखिए कर्व की तरफ बन रहा है, जिससे पार्टिकल ऐसे आते हैं और ऐसे जब ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे और जो पार्टिकल भी ऊपर उठते हैं वो भी गिरते हैं, जिससे पार्टिकल ज़्यादा साइड जल्दी से रिड्यूज होता है। मीडियम और ऑप्टिमम स्पीड पे बहुत ज़्यादा साइड रिड्यूज होता है। आइए इसका प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है बॉल मिल की, वो आपको हम बताते हैं। बॉल मिल का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आइए देखते हैं प्रिंसिपल इसका। बॉल मिल का प्रिंसिपल, इंडस्ट्री में बॉल मिल इम्पैक्ट और अटेंशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किसके? इम्पैक्ट के और अटेंशन के, इम्पैक्ट और अटेंशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आइए इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं। इंडस्ट्री में बॉल मिल एक हॉलो सिलिंड्रिकल सेल से मिलकर बना होता है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। वह सेल 55 मेटल बॉल्स जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं, जो स्टेनलेस स्टील की बॉल बनी होती हैं उससे ये भरा होता है। सिलिंड्रिकल सेल का अंदर का सतह रेसिस्टेंस मटेरियल, जो अंदर का सतह होता है सिलिंड्रिकल सेल का, वो रेसिस्टेंस मटेरियल जैसे Mg+ का सेल होता है। जैसे इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस मटेरियल्स होते हैं ये Mg+ के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से ये भरा होता है। ये इसके आगे बॉल मिल की लेंथ अपोनेटली, मतलब इसके लगभग इसके व्यास के बराबर होती है। जो बॉल मिल की लेंथ होती है इसके व्यास के बराबर होती है। बॉल मिल में स्टेनलेस स्टील की बॉल सेल के टोटल वॉल्यूम का, जो बॉल मिल होती है स्टेनलेस स्टील की जो बॉल होती है सेल के टोटल वॉल्यूम का 12 से 125 mm होती हैं, 12 से 125 mm होती हैं। समांतर बॉल मिल की लेंथ 3 मीटर से 4.2 मीटर तक होती है। जो बॉल मिल की लंबाई होती है 3 मीटर टू 4.2 मीटर तक होती है। बॉल मिल की सेल 60 to 100 रोटेशन पर मिनट पर रोटेट करता है। बॉल मिल की सेल जो होती है 60 to 100 रोटेशन पर, जो बता रहे थे रोटेट करने का, वो 60 to 100 रोटेशन पर मिनट पर रोटेट करता है। बॉल मिल को कॉन्टिन्यूस और बैच दोनों प्रकार से यूज किया जा सकता है। बॉल मिल को कॉन्टिन्यूस और बैच वाइज दोनों प्रकार से यूज करते हैं। ये इसका वर्किंग बताते हैं, देखते हैं वर्किंग इसका देखते हैं। कंटिन्यूसली ऑपरेटेड बॉल मिल में फीड समांतर लेफ्ट साइड से डिस्चार्ज होता है। फीड जो होती है लेफ्ट साइड से डिस्चार्ज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ड्राइवेड रोलर सेल को रोटेट करना स्टार्ट करती है तो बॉल सेल के साथ ऊपर उठती है और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है। बॉल मिल में स्टेनलेस स्टील की बॉल डिफरेंट साइज की होती है। रोटेशन के समय अटेंशन बॉल मिल एंड पार्टिकल के बीच टक्कर की वजह से, जब ये रोटेट करता है तो जब ऊपर से नीचे गिरता है तो बॉल मिल में जो
पार्टिकल होते हैं इम्पैक्ट और अटेंशन इन जब गिरता है नीचे से तब वर्क करता है, अटेंशन की वजह से होता है, तथा इम्पैक्ट पार्टिकल के बीच आपस में टकराने के कारण। और इन्हीं दोनों फंडामेंटल अटेंशन, इम्पैक्ट और अटेंशन की वजह से पार्टिकल छोटी साइज होती है। बाल मील समानतः सेल 3 प्रकार की होती है: स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड, हाई स्पीड। बाल मील में पार्टिकल का मैक्सिमम साइड एक्शन सेल की ऑप्टिमम स्पीड पर होता है। आपको शुरू में ही बताया गया बाल मील का जो साइड एक्शन मैक्सिमम होता है वो ऑप्टिमम और मीडियम स्पीड होता है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है वह देखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है: लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होती है लो होती है। लो कॉस्ट ऑफ पावर ऑब्लिक एनर्जी, ये एनर्जी और पावर का जो कम यूज करता है। ये कॉन्टिन्यूसली और बैच दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। यह टॉक्सिक मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इसमें 10 माइक्रोन से छोटे साइज के पार्टिकल प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब कि 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल साइज प्राप्त किए जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है: यह क्रोच पार्टिकल के लिए सूटेबल नहीं है। जो क्रोच पार्टिकल मतलब बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें साउंड अधिक होता है। यह एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका मीलिंग टाइम है, तो मीलिंग टाइम का मतलब होता है जो पार्टिकल का साइड एक्शन करने का टाइम होता है वह ज़्यादा होता है। बाल मील का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इसके साथ प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट के साथ स्टेनलेस स्टील के बाल के मिलने की पार्टिकल के मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ जो स्टेनलेस स्टील की बॉल्स हैं उनके मिलने की संभावना बनी रहती है। अगला वीडियो हमारा होगा हैमर मिल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा।